उसका, क्योंकि हमारा तो ससुराल है उनका तो जी के लिए जीतेंगे हारेंगे सीधा बताइए। हार सकते हैं, कौन हराएगा ये देखने वाली बात। गठबंधन निश्चित चाहेगा कि एक मजबूत उम्मीदवार वहां से दें जो उनको जीतने में कठिनाई हो। विधानसभा में तेजस्वी यादव को चौतरफा गिरने की तैयारी चल रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने भी ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा भी बिहार में आ चुके हैं और उन्होंने हिंदुत्व राष्ट्र का मुद्दा छेड़ दिया है। हमारे साथ आरजेडी के ही बागी विधायक चेतन आनंद हैं। क्या वाकई तेजस्वी यादव को चौतरफा गिरने की तैयारी है राघोपुर में? नहीं, देखिए बात ऐसी होती है कि अगर प्रशांत किशोर ऐसा कह रहे हैं, दो कारण हैं उसके पीछे, और क्योंकि हम पार्टी में रह चुके हैं इसीलिए भी थोड़ा सा इंसाइट आपको दे सकते हैं कि जब अटेंडेंस एक जगह से कम होगा तो चैलेंजेस उधर ज़्यादा होंगे। स्वाभाविक है कि उधर चैलेंजेस तेजस्वी जी के लिए ज़्यादा है, जिसको प्रशांत किशोर ने ज़रूर भांप लिया होगा। प्रशांत किशोर ने भी ऐलान कर दिया है, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन पहले से यार वहां पे चुनाव लड़ेगा। ओवैसी एक फैक्टर ऐसा है जो बोला जाता है कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाते हैं और बाबाओं के भी दौरे हो रहे हैं बिहार में। तो क्या तेजस्वी यादव को चौतरफा गिरने की तैयारी है पूरी तरीके से? नहीं, हम ये कहेंगे ना कि देखिए, जब हम ये नहीं कहेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उनके अगेंस्ट ज़रूर जा रहा होगा, जिसका बहुत लोग चाहेंगे कि उसका यूज उठाया जाए, जिस कारण से हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने ये बयान दिया होगा। क्या लगता है तेजस्वी यादव राघोपुर में अपनी सीट बचा पाएंगे जिस तरीके से उनको घेरने की तैयारी? इनकम्बेंसी तो है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी का कितना लाभ मिलेगा प्रतिद्वंदियों को, या फिर देखिए अब उसमें तो समय की बात है। समय जब मतलब आएगा तो सब कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन एक बात अगर हमसे आप पूछिएगा, पॉलिटिकली अगर मतलब इंक्लाइन होकर के नहीं बोलेंगे हम ये बात, क्योंकि बहुत लोग होता है कि उलझ जाते हैं पॉलिटिकल इंक्लिनमेंट से। तो मैं उसके अलावा अगर हमसे पूछेगा तो हाँ, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है जिसका बहुत लोग फायदा उठाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे क्या राघोपुर में? एंटी इनकम्बेंसी तो है, अब देखिए उसका, क्योंकि हमारा तो ससुराल है उनका तो एंटी इनकम्बेंसी तो है, वहाँ पर बिद्दुपुर में हमारा ससुराल है। तो खुलकर बताइए ना, क्या होगा रिजल्ट इस बार, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि उधर बहुत बड़ा चैलेंज है तेजस्वी यादव जी के लिए। जीतेंगे हारेंगे सीधा बताइए। हार सकते हैं, कौन हराएगा ये देखने वाली बात। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। बचौल जी, क्या राघोपुर में तेजस्वी यादव को हराने की आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है? प्रशांत किशोर ने भी वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ओवैसी ऐसे ही उन पे आरोप लगता है कि वो तेजस्वी यादव को वोट काटने के लिए। प्रशांत किशोर जी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। एनडीए गठबंधन निश्चित चाहेगा कि एक मजबूत उम्मीदवार वहां से दें जो उनको जीतने में कठिनाई हो। बाबा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कई सारे बाबा बिहार में हैं, हिंदुत्व राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या लगता है उसका फायदा जो है वो राघोपुर में बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि राघोपुर में करीब 1 लाख से ज्यादा यादव वोटर्स हैं, तो वहां पर जब भी अगर जाति को अगर लेकर फैक्टर को लेकर देखा जाए तो तेजस्वी नहीं हार सकते हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर वहां पर हारा जा सकता है तेजस्वी यादव? देखिए, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर नहीं, एनडीए काम के मुद्दे पर चुनाव लड़ता है और सनातन संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण की बात करता है, अपनी विरासत की बात करता है और विकास की बात करता है। तो विरासत में हमारे राम कृष्ण और संस्कृति मंदिर वगैरह आता है, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और चाहेंगे कि 243 सीट है, सभी सीट पर हमारी जीत हो। बागेश्वर बाबा बिहार आए हैं, क्या उनसे फायदा मिलेगा चुनाव में? क्या उनसे बीजेपी को फायदा मिलेगा? बागेश्वर बाबा अपना काम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक मुकेश यादव हैं, हमसे बातचीत करेंगे। मुकेश यादव जी, क्या राघोपुर में तेजस्वी यादव को हराने की पूरी कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से? देखिए, पहले भी आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को घेरने के लिए चौतरफा बयार लगाता है, अपना अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिट करता है। ओवैसी हो, प्रशांत किशोर हो, बाबा को भेजा जा रहा है, कोई और लोगों को भेजा जाएगा। सब जगह से अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो लगाया है, पहले से भी लगाया था, अब और फिर बाबा उबा के भेज रहे हैं। लेकिन उस बाबा से जुगाड़ टेक्नोलॉजी, प्रशांत किशोर हो, वैसी हो, हमारे नेता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो तो अपना पहले से भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिट किया था, अभी भी बाबा के अब बाबा के शरण में जा रहे हैं।
बाबा से कुछ होने वाला है? बाबा प्रचार करेंगे, वोट देगा जनता, बिहार की जनता। बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति पूरी तरह समर्पित है और उस बाबा के, प्रशांत किशोर से, ओवैसी से हमारे नेता घिराने उड़ाने वाले नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, संकेत दिए उन्होंने, क्या लड़के देख ले, लड़के, उनको हिम्मत है तो लड़के देखे ना। प्रशांत किशोर वो और उनसे बड़ी बड़ी नरेंद्र मोदी जी को कहिए लड़ने के लिए, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी लड़ जाए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लड़के देख ले जो क्या हर्ष होता है उनका। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता से वो लोग घबरा गए हैं, इसलिए एनडीए के सभी लोग तिक्रमबाजी कर रहे हैं, हमारे नेता के पीछे लगल है। कोई प्रशांत किशोर के, कोई बाबा के, कोई ओवैसी के, सब बी टीम जो एनडीए के लोग हैं उनको लगाए हुए हैं वहाँ, लेकिन किसी का दाल उल करने उलने वाला नहीं है वहाँ। तेजस्वी यादव जीत जाएंगे एकदम निश्चित रूप से वहाँ राघोपुर से ही नहीं, पूरे बिहार में उनका डंका बजेगा और 25 में बिहार के मुख्यमंत्री आप यादव ही के बागी विधायक चेतन आनंद ने कहा है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खूब है, इस बार चुनाव हार जाएंगे तेजस्वी यादव। चेतन आनंद जी अपना सोचे ना, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो अपना फिक्र करना चाहिए, दूसरे के फिक्र क्या करते हैं। वही चेतन आनंद जी कहाँ से जीते, किनके वोट से जीते, किनके आशीर्वाद से गए जाते हैं यहाँ। हम तो सभी लोग को, जनता से कहना चाहते हैं, जो लोग जिन पार्टी से आते हैं और दूसरे दल में जो चले जाते हैं, अगर हिम्मत है तो चेतन आनंद को इस्तीफा देकर जाना चाहिए ना, चुनाव लड़ के फिर जाता एनडीए में। हिम्मत है ना, कहते हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते तो रिजाइन करके जाना चाहिए ना। आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से जीते थे ना, उनके आशीर्वाद से टिकट मिला, उनके आशीर्वाद से चुनाव जीते,